So now we will be talking about the Security Council. So the Security Council is the most important part of this powerful organization, that is UN, and its main responsibility is to maintain the world peace and security. And any country, even if it is not the member of the UN, can bring a dispute to the notice of the Security Council. अगर जो कोई country है जो कि UN में पार्ट नहीं, UN का पार्ट नहीं है या उसने UN में साइन नहीं कर रखा है, एंड स्टिल अगर जो उस कंट्री को कोई प्रॉब्लम है रिगार्डिंग द डिफेंस इश्यूज़ या सिक्योरिटी इश्यूज़, तो वो भी आकर अपनी प्रॉब्लम UN में शेयर कर सकती हैं, एंड दे कैन आस्क फॉर द हेल्प फ्रॉम UN. Okay, so the council always look for a peaceful solution for any conflict. Of course UN का पूरा मोटिव एंड पर्पस यही है कि कोई भी अगर जो कॉन्फ्लिक्ट है तो उसका पीसफुल सोल्यूशन दिया जाता है उस जगह, एंड बैठ के उस चीज़ को जो बेस्ट सोल्यूशन होता है या पीसफुल वे होता है उसको कंसिडर किया जाता है. एंड इफ़ रिक्वायर्ड द काउंसिल मे टेक मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट द ऑफेंडिंग नेशन. येस, अगर जो कोई नेशन ऐसा है जो कि UN की बात नहीं मान रहा है या वर्ल्ड पीस को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है, तो डेफिनेटली मिलिट्री एक्शन लिया जाता है या मिलिट्री की हेल्प ली जाती है उस नेशन के अगेंस्ट में. ओके, and it also keep its peacekeeping force to countries where there is a trouble. of course वो लोग अपनी इतनी फोर्स रखते हैं कि अगर जो कोई कंट्री में कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर उनको हेल्प करा जा सके. एंड दिस फोर्स कंप्राइजेज ट्रूप फ्रॉम मेंबर कंट्रीज ऑफ द UN. अब UN इज़ अ बॉडी, वो अपने आप में कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि जो इतने सारे लोगों को मेंटेन करती है. अगर जो हम ट्रूप्स की बात करते हैं या सोल्जर्स की बात करते हैं, तो अगर जो मैंने आपको ये अभी बताया है कि जो UN है वो अपनी एक फ़ोर्स मेंटेन करती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अलग से उनके पास कोई फ़ोर्स है. जो कंट्रीज़ उनके पास साइंड इन है या जिन कंट्रीज़ ने साइन कर रखा है UN के लिए, उनकी जो मिलिट्री फोर्स उन कंट्रीज़ की जो मिलिट्री फोर्स होती है वो उससे हेल्प लेती है. ठीक है, UN. Now the Security Council take very important decision, and member countries follow the decisions of the council. The Security Council have 15 members, 5 countries: China, France, Russia and United Kingdom, and the United States are its permanent member. The non-permanent members are elected for the period of 2 years, and the 5 permanent members have veto power, which means that if any one of the 5 vote against a matter, it will be passed. इट विल बी डिस्कस अगेन. ठीक है, नाउ जो जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से जो 5 कंट्रीज़ हैं, जिसमें से कि चाइना, फ्रांस, रशिया एंड यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट जो है उनके परमानेंट मेंबर्स हैं, और जो बाकी नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं वो 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं. ठीक है, जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं इनके पास वीटो पावर होती है. वीटो पावर क्या होती है कि अगर जो कोई भी ऐसा डिसीजन लिया जा रहा है विच मीन्स दैट इफ़ एनी ऑफ these 5 vote against a matter, it will be passed. ठीक है, अगर जो मतलब ये वाली कंट्रीज़ एक पॉइंट पर हैं और दूसरी सारी कंट्रीज़ दूसरा पॉइंट रख रही है, तो इनका पॉइंट पास किया जाएगा बिकॉज दे आर परमानेंट मेंबर्स एंड दे हैव द वीटो पावर. ओके, एंड यस, थैंक यू.